जय हिंद एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट रियल एस्टेट चैनल रियलिटर्स नेक्स्ट डोर। आप देख ही रहे होंगे दिन दोगुने रात चौगने करके आपके लिए गुड़गांव की बेस्ट प्रॉपर्टीज लेके आ रहे हैं। बिल्डर फ्लो मार्केट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है विश्वास। विश्वास एक ऐसे बिल्डर का जो आपको ना कि घर दे लेकिन आफ्टर सेल्स की उम्दा सर्विस प्रोवाइड करे। विश्वास एक ऐसे बिल्डर का जिसने एक या दो बिल्डिंग्स नहीं बल्कि 100 बिल्डिंग्स कंप्लीट करी हूँ। और इस कसौटी पे सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है विकास बिल्डर्स का। विकास बिल्डर्स के प्रोपराइटर आशीष गुप्ता जी हर बिल्डिंग में इस तरीके से ध्यान देते हैं, इस तरीके से अटेंशन टू डिटेल देते हैं कि वो अपने लिए घर बना रहे हो। गुड़गांव में 101 घर कंप्लीट करने के बाद आज करंटली उनकी कम से कम 25 ऑनगोइंग साइट्स हैं। ये पहले ऐसे वाहिद बिल्डर हैं जिन्होंने स्टिल्ट +3 के हिसाब से भी अब प्लॉट्स कंस्ट्रक्ट करने शुरू कर दिए हैं। विद अबाउट 100 फ्लोर्स ऑनगोइंग। मैंने इनकी 3-4 वीडियोस और भी बनाई हुई हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, आप देख लीजिएगा। आइए आज मैं आपको इनका ए ब्लॉक DLF फेज़ 1 में 500 गज पे बना हुआ 4 बेडरूम 5 वॉशरूम का एक लाजवाब घर दिखाता हूँ। ये घर देख के आपको मज़ा तो आएगा ही, लेकिन आपको एक इस बात का विश्वास पैदा होना चाहिए कि क्वालिटी कम्स विद एक्सपीरियंस। तो चलिए आपको स्टिल्ट फ्लोर पे मिलते हैं और आशीष जी का घर दिखाते हैं। एज अ ब्रोकर जब भी मैं किसी घर को जज करता हूँ तो मैं ये देखता हूँ उसका स्टिल्ट एरिया किस क्लीनलीनेस और हाइजीन से बना हुआ है। जब मैं हाइजीन की बात करता हूं तो मैं ये देखता हूं कि अगर कोई भी प्लॉट 300 गज से बड़ा है तो वहां पे हर फ्लोर के लिए एक इंडिविजुअल गेट होना चाहिए, और 500 गज के प्लॉट्स में तो इंडिविजुअल गेट इतना बड़ा होना चाहिए जहां से गाड़ी निकलने के बाद भी जगह हो। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ये आपके इंडिविजुअल गेट्स हैं। इन इंडिविजुअल गेट्स से SUVs, XUVs, सेडान्स, पिकअप ट्रक्स सब कुछ निकल सकता है। आपका सर्वेंट रूम का एंट्रेंस पीछे से है। मिडिल फ्लोर्स को 3-3 पार्किंग की बेज मिलती हैं और टॉप और ग्राउंड फ्लोर को 4-4 पार्किंग की बेज मिलती हैं। ये जो आप रिब्ड टाइल का पैटर्न देख रहे हैं यहाँ, दिस इज द पेडेस्ट्रियन एंट्री विच इज क्लियरली ईयर मार्क्ड। यहाँ गाड़ियाँ नहीं आएंगी, यहाँ बाइक्स नहीं लगेंगी, बट दिस इज फॉर द पेडेस्ट्रियंस। ये डिमार्केशन ये दिखाती है कि आराम से हाइजीनिकली क्रिस्पली काम हुआ है। अब मैं आपके वेटिंग लाउंज के अंदर आ गया। वेटिंग लाउंज में जैसे कि आप देख सकते हैं देयर इज सम नीश सोफाज एंड अ गुड स्मॉल कॉफी टेबल पुट इन। This place is designed so that anyone who comes into your apartment, a delivery guy, someone who's got some important mail for you, or a food delivery, so they can wait here if you don't want to call them up to your floor, and you can come down and visit them. Grooves, paneling, mirror work, all of this make the lobby area look a lot more interesting than an average builder floor. ये कमाल है एक्सपीरियंस का। जब आपके कोई घर के अंदर आता है तो फर्स्ट मोमेंट ही वाव होता है। टेक्सचर्ड पत्थर का काम यहाँ हुआ है। कोने की 6 पैसेंजर लिफ्ट लगी हुई है। अब इस 6 पैसेंजर लिफ्ट से जाके हम आपको मिलते हैं सीधा ऊपर के फ्लोर पे। अरे आप तो मेरे से पहले ही यहाँ पहुँच गए, बड़े बेकरार लग रहे हैं। घर ही ऐसा है बॉस, लिफ्ट और फसाड देख के मेरा भी मन नहीं रहा गया। तो येल के स्मार्ट लॉक्स हैं जो आपके घर की निगरानी और सुरक्षा के लिए लगे हुए हैं। ये कार्ड, कोड और की तीनों तरीके से खुलते हैं। अब अपने स्टैंडर्ड स्टाइल में सबसे पहले आपको घर की ओरिएंटेशन देना चाहता हूँ। घर की ओरिएंटेशन कुछ ऐसे है। फ्रंट ऑफ द हाउस में चालू करते हुए आती है पूजा स्पेस। पूजा स्पेस के बाद आता है आपका लैविश और लग्जूरियस ड्राइंग और डाइनिंग एरिया। देखिए क्या जगह है, खूबसूरत, लाजवाब, एलिगेंट। उसके बाद आता है आपका बेडरूम नंबर 1। ये आपके फ्रंट ऑफ द हाउस में अकेला बेडरूम है। फिर आ जाता है आपका सेक्सी एंड इमैकुलेट मॉड्यूलर किचन। लुक एट द लुक। मॉड्यूलर किचन के बाहर निकलते ही आपका एंट्रेंस फॉयर है जहां पे आप अपनी चीजें रख सकते हैं, सजा सकते हैं। उसके साथ है बेडरूम नंबर 2। बेडरूम नंबर 2 इज द ओनली रूम व्हिच डजंट हैव अ बालकनी। बेडरूम नंबर 2 के बाहर निकलते ही आपका पाउडर रूम है विच इज लग्जूरियस एज इट इज। साथ में बेडरूम नंबर 3 और द मॉन्स्टरस बेडरूम नंबर 4। जैसे कि मैंने आपको बताया है, दिस हाउस इज बीन बिल्ट बाय गुड़गांव मोस्ट रेप्यूटेड एंड माय फेवरेट बिल्डर। ये घर देखेंगे, ये काम समझेंगे तो ये समझिएगा कि इनके पास 7, 8, 10 और साइटें हैं। और अगर आप कोई स्पेसिफिक वास्तु, स्पेसिफिक कॉन्फ़िगरेशन की साइट चाह रहे हैं तो मैं वो भी बनवा के आपको दे सकता हूँ।
इस घर के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती. लुक एट द स्टाइल सेंस, लुक एट द वे दैट द पैनलिंग, द मार्बल इनले एंड द लाइटिंग हैज़ बीन डन. ये जो तजुर्बा है ना, ये जो फिनेस है, ये तजुर्बे से ही आती है बॉस. तो चलिए पहले आपको पब्लिक एरियाज दिखा देते हैं. घर के अंदर घुसेंगे, 40 फुट की जगह है. मंदिर एरिया बहुत ही सुंदर शानदार बना रखा है. पीछे पैनलिंग भी करी हुई है. यहाँ पे अपने इष्ट देवता को स्थापित कर सकते हैं, बैठ के पूजा कर सकते हैं. उसके बाद आ जाता है ये ड्राइंग डाइनिंग एरिया. अब इस ड्राइंग डाइनिंग एरिया के बारे में मुझे जो सबसे अच्छी बात लगती है वो ये है, नंबर 1 द स्पेस. तो ये जो सेक्शन है ये आपका ड्राइंग सेक्शन बन गया. दिस वॉल गिव्स सच अ लग्जूरियस फीलिंग टू द होल हाउस दैट मेरा सफ़ेद कुर्ता पजामा भी उसके सामने ढीला पड़ रहा होगा. साथ में वुडन पैनलिंग करी हुई है, विनियर नहीं है, लकड़ी का काम है. आपके फिनिशेस बहुत ही क्रिस्प और क्लीन है. डाइकिन के कैसेट एयर कंडीशनर्स इंस्टॉल्ड हैं, तो कोई कंबरसम एसी का यूनिट आपको इस पब्लिक एरिया में नहीं दिखता. ओपन्स अप इनटू द बालकनी व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट. साउथ वेस्ट फेसिंग एक घर है, तो याद रखिएगा सुबह की धूप बहुत शानदार, बहुत रंगीन आने वाली है. घर की एंट्री नॉर्थ में खुलती है, तो वास्तु के हिसाब से परफेक्ट है. अब ये जो सेक्शन है आपका, अगेन विच इज ओपनिंग अप इनटू अ विंडो, बिकम्स योर डाइनिंग सेक्शन. Why does this become your dining section? Because it is very close to the kitchen. यहाँ आप आराम से एक 8 सीटर डाइनिंग टेबल लगा सकते हैं. साथ में अपनी कबर्ड्स और अपनी कटलरी क्रॉकरी स्टोर कर सकते हैं. और जैसे ही आप यहाँ से निकल के आगे जाएंगे, आप इस बेहतरीन से किचन में घुसेंगे. एग्जैक्टली आइलैंड किचन तो नहीं कह सकते, लेकिन उसकी फील दे रखी है विद द हॉब एंड चिमनी बीइंग इन दिस आइलैंड एरिया. नीचे इसके थोड़े स्टोरेज स्टेशंस दे रखे हैं. You have a hob, chimney, microwave and oven that's installed. The brand is Hafel. Hafel is a German brand, a good brand. This becomes the space for your fridge. This is one sink for your vegetables and that is an elaborate washing area. आप यहाँ नीचे डिशवॉशर भी लगा सकते हैं. अब किचन के साथ आपकी शाफ्ट है. ये शाफ्ट मल्टी यूटिलिटेरियन है. ऊपर वालों ने इसको अपना गैस बैंक और स्टोरेज बनाने के लिए रखा हुआ है. आप भी इसको इसी तरीके से यूज कर सकते हैं. अब पीयू फिनिश की किचन ड्रॉर्स हैं. ब्यूटीफुल, अर्गोनॉमिक, स्टाइलिश येट सेफ, इजी टू ऑपरेट किचन. आपकी सब्जी तरकारी के लिए रैक्स बना रखे हैं, खुले रखे हैं, सो दैट देयर इज वेंटिलेशन, देयर इज एयर. ब्यूटीफुल वुड वर्क, लवली वाइट एंड ग्रे वर्क. ये हो गया आपका ड्राइंग डाइनिंग पूजा स्पेस. ये आपका एंट्री फॉयर है. एंट्री फॉयर पे अब मैं आ चुका हूँ. अब आपको मुझे बेडरूम्स दिखाने हैं. तो बेडरूम्स के लिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ इसके मास्टर बेडरूम में. जनरली मैं मास्टर बेडरूम लास्ट में दिखाता हूँ, लेकिन ये घर कुछ ऐसा है कि मैं मास्टर बेडरूम दिखाए बिना रह नहीं पा रहा हूँ. चलिए कमरे के अंदर. पहले कमरे के अंदर आप घुसते हैं और ये लाजवाब स्पेसिंग आपको मिलती है. स्पेसिंग के अलावा बॉस आप ये देखिए कि दीवारों पे मार्बल इनले और पैनलिंग कितनी किलर तरीके से करी हुई है. किलर तरीके से करी हुई है मतलब एस्थेटिक का ध्यान रखा हुआ है, महंगा पत्थर लगाया हुआ है, गोल्डन राउटिंग करी हुई है. देयर इज नो कटिंग कॉर्नर्स हियर. This is a 260 square foot only room. Elaborate cupboard space. Elaborate cupboard space मतलब मियाँ बीवी के झगड़े इस कमरे में तो नहीं होंगे, एटलीस्ट कपड़ों के लिए तो नहीं. अब बाकी बातों का तो देखिए बॉस, मैं रिलेशनशिप काउंसलर हूँ नहीं. बहुत सारे हमारे रियल एस्टेट के यूट्यूबर्स रिलेशनशिप काउंसलिंग भी देते हैं. मैं सिर्फ घर बेचता हूँ, रियल एस्टेट की बात करता हूँ. तो ये हमारा कबर्ड एरिया हो गया. इलेबोरेट कबर्ड एरिया है. प्रोफाइल लाइटिंग अंदर है. जैसे ही कबर्ड खोलते हैं लाइटिंग ऑन हो जाती है. लॉन्ग रैक्स आपकी ड्रेसेस के लिए, आपके सूट्स के लिए, आपकी पैंट्स के लिए. मल्टीपल ड्रॉर्स, लॉकेबल ड्रॉर्स, अपनी ज्वेलरी, कुछ कॉस्टली आइटम्स रखने हो. और अब आ जाइए बाथरूम के अंदर. इस बाथरूम में लगी हुई है जकूजी और इस टब में आप नहाने के अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं. आई विल लीव दैट टू योर इमेजिनेशन. स्टर्नहागन हंसक्रोहे. स्टर्नहागन और हंसक्रोहे का आपका सैनिटरी वेयर और
Sanitary wear sanitary wear is by Stern Garden and Hansgrohe. Public areas have centrally air conditioned. The rooms have split ACs. These ACs are by Daikin. They are 3-star ACs. If you want to get them changed, feel free. अब इस कमरे का ओरिएंटेशन कुछ ऐसा है, हेडबोर्ड यहाँ है, बिस्तर यहाँ आएगा, यहाँ आपका बिस्तर आएगा, सामने आपका टेलीविजन आएगा, उसके बाद आपके पास उधर एम्प्टी स्पेस बचती है, ये वॉल बचती है। तो यहाँ पे आइडियली आप एक टेबल लगा सकते हैं, आपका स्टडी टेबल बन सकता है, वहाँ आप सेटी लगा सकते हैं उस साइड पे। आके कमरे की डेप्थ देखिए, कमरे की डेप्थ दिखेगी आपको, सेटी भी लग जाएगी, स्टडी टेबल भी लग जाएगा, टीवी भी लगेगा, किंग साइज बेड भी लगेगा, और सीधे आप वॉक करेंगे अपनी वॉक इन वार्डरोब की तरफ। ये वॉक इन वार्डरोब में 5 अलग अलग सेट ऑफ कबर्ड्स हैं, हिम हर आराम से सेटअप हो सकता है। और फिर आपका बाथरूम, नथिंग टू फ्लैशी और ह्यूज अबाउट द बाथरूम्स, वेट एंड ड्राई एरियाज आर सेपरेट, लुमिनस के एग्जॉस्ट हैं, स्टर्न हैगन और हांस ग्रोहे का सैनिटरी वेयर है। दरवाजे देखिए, इस हैंडल का वेट देख के आपको समझ में आएगा कि कितना क्रिस्प और करारा काम किया हुआ है। अब चलते हैं तीसरे कमरे की तरफ। तीसरा कमरा देखने से पहले पाउडर रूम जल्दी से देख के आइए। आई लव दिस सिंक, just looks too elegant, looking like a wow, जो आजकल ट्रेंडिंग है, so this is just looking like a wow. Room number 3, the smallest one of the rooms, 180 फुट का कमरा, वॉक इन वार्डरोब उस साइड पे, बाथरूम यहाँ। दिस इज दी ओनली रूम विद वुडन फ्लोरिंग। वुडन फ्लोरिंग यहाँ इसीलिए करी गई है ताकि घर में थोड़ा वार्मथ का एक टेक्सचर रहे। वॉक इन वार्डरोब्स देख लीजिए, अच्छे साइज की हैं, आराम से कपड़े आ जाएंगे। आपकी टेलीविजन के लिए पूरा लाइट सॉकेट वर्क किया हुआ है। शाफ्ट है एक, ज़्यादा नेचुरल सनलाइट नहीं है, एक शाफ्ट है, सो इट कीप्स द बेसिक्स गोइंग। एंड देन हैव अ लुक एट द वॉशरूम। अगर आपके बच्चे हैं या फिर एक गेस्ट रूम बनाना चाहते हैं तो ये गेस्ट रूम के लिए आइडियल रहेगा। गेस्ट आपको ज़्यादा देर परेशान नहीं करेंगे। अब चलते हैं आपके चौथे कमरे की तरफ। आपका चौथा कमरा देखिए, गुड़गांव में आजकल ट्रेंड है कि 2 कमरे थोड़ा मास्टर के स्टाइल के बनते हैं। तो अगर आपको पहला कमरा याद होगा जो मास्टर बेडरूम था, उसमें भी काफी मार्बल इनले का काम किया हुआ था। यहाँ पे भी बहुत मार्बल इनले का काम है। 280 फुट का सिर्फ कमरा है। मेरे हिसाब से यहाँ आएगा टेलीविजन, इस तरफ आएगा बिस्तर। यू विल वेक अप लाइक अ किंग इन दिस रूम, फीलिंग वेरी ब्यूटीफुल। साउथ फेसिंग है, सुबह की धूप आएगी मजेदार। साउथ वेस्ट फेसिंग है, सुबह की धूप जरूर आएगी। ये आपकी कबर्ड एरिया के बाद सीधा वॉशरूम, इलेबोरेट कबर्ड एरिया, नहा के तैयार होने के लिए, अपने आप को चेकआउट करने के लिए देयर इज इनफ स्पेस। दोनों मास्टर्स में एक ही डिफरेंस है, पहले मास्टर में जकूजी लगी हुई थी, दूसरे वाले में नहीं लगी हुई है। अगेन रिकैपिंग द साइलेंट फीचर्स ऑफ दिस हाउस, बिल्ड बाय द बेस्ट बिल्डर ऑफ गुड़गांव, ए ब्लॉक DLF फेज 1, 12 मीटर की रोड, उम्दा कंस्ट्रक्शन, बेहतरीन लेआउट, बेस्ट आफ्टर सेल्स इन एनी बिल्डर फ्लोर अवेलेबल इन गुड़गांव राइट नाउ। इस बिल्डिंग में एक ही फ्लोर अवेलेबल है। मार्केट का आस्किंग प्राइस 690 है, लेकिन हमारे लिए रियलिटर्स नेक्स्ट डोर पे ये आस्किंग प्राइस 675 है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरा हाथ जोड़ के विनती है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो हर एक होम बायर के साथ शेयर कीजिए। अगर आप एक ब्रोकर हैं तो हमारे साथ कनेक्ट में आइए, टच में आइए, हम आपको मार्केट से अच्छी डील दिला के देंगे। दिस इज चेतन कौशल सेइंग जय हिंद एंड सलाम, नमस्ते फॉर दिस इवनिंग।